हेलो दोस्तों, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कुछ परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण सवाल के साथ PYQ उसके साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनके साथ में हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के हमारे सवाल होंगे, कम से कम 10 सवाल बताऊंगा मैं आपको। पहला सवाल है, पादप कोशिका बनी होती है। दूसरा होगा, पादपों में भोजन किस रूप में पाया जाता है। तीसरा सवाल होगा अपना, जंतुओं में भोजन किस रूप में संचित होता है। चौथा सवाल होगा अपना, निम्न में से प्रदूषक के सूचक क्या है। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना टॉपिक है पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर। पादप कोशिकाएं, इधर पादप कोशिका, इधर जंतु कोशिकाएं। देखिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जो पादप कोशिकाएं होती है उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाएं स्वयंपोषी होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसका एक अपवाद है कवक। कवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये शैवाल से अपना भोजन ग्रहण करता है। जबकि जंतु कोशिकाएं परपोषी होती है, दूसरों पर आश्रित होती है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं पाई जाती इनमें। देखिए पादप कोशिकाओं में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो पादपों में जो भोजन होगा वो किस रूप में होगा, स्टार्च के रूप में। जबकि जंतुओं में भोजन ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन और वर्षा के रूप में पाया जाता है। तो पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में और जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन और वर्षा के रूप में पाया जाता है। देखिए पादप कोशिकाओं में जो केंद्रीय रिक्तिकाएँ होती है वो बड़ी बड़ी होती है, बड़ी आकार की होती है। केंद्रीय रिक्तिकाएँ बड़ी बड़ी होती है, जबकि जो जंतु कोशिकाएँ होती है उनमें केंद्रीय रिक्तिकाएँ या तो छोटी छोटी होगी या उनमें अनुपस्थित होगी। आगे देखिए, पादप कोशिकाएँ, जो पादप कोशिकाएँ होती है उनमें जीवद्रव्य तंतु पाया जाता है। तो पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, जीवद्रव्य तंतु पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में जीवद्रव्य तंतु नहीं पाया जाता, इसका अभाव होता है। देखिए जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें जो केंद्रक होता है, पादप कोशिकाओं में केंद्रक परिधि पर पाया जाता है। यहाँ केंद्रक कहाँ पाया जाता है, परिधि पर पाया जाता है। जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक कहाँ पाया जाता है, मिड में, मध्य में पाया जाता है। तो देखिए अपन ने देखा पादप कोशिकाओं जो होती है उसमें पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। कोशिका भित्ति पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद में हमने देखा कि पादप कोशिकाएं स्वपोषी होती है, इसका अपवाद है कवक। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, ये परपोषी होते हैं। पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है, जबकि जंतुओं में भोजन वर्षा और ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। पादपों में जो केंद्रीय रिक्तिकाएँ होती है वो बड़ी बड़ी आकार की होती है, जबकि जंतुओं में केंद्रीय रिक्तिकाएँ छोटी छोटी या अनुपस्थित होती है। आगे हमने देखा है पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य तंतु पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में जीवद्रव्य तंतु का अभाव होता है।
पादप कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो परिधि के पास में होता है, परिधीय भाग में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में पाया जाता है। आगे देखिए, लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बने होते हैं। तो लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बने होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, तो शैवाल और कवक। ऑप्शन में होगा शैवाल से, कवक से या दोनों से, तो हम दोनों से आंसर लगाएंगे। देखिए, प्रदूषण का सूचक लाइकेन होते हैं और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, जबकि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो देखिए, अपन हमारे क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे उनको देखिए, अब आंसर देते हैं। पादप कोशिकाएं बनी होती है, तो हमने देखा है पादप कोशिकाएं किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। अगला सवाल है अपना, पादप में भोजन किस रूप में संचित होता है, यानी कि पादप में जो भोजन होता है वो किस रूप में होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में, और ग्लाइकोजन और वर्षा के रूप में जंतुओं में होता है। जंतुओं में भोजन किस रूप में संचित होता है, देखिए ग्लाइकोजन के रूप में, वर्षा के रूप में भी, मंड के रूप में तो पादपों में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों। निम्न में से प्रदूषण का सूचक है, तो सवाल नंबर 4 है अपना, प्रदूषण का सूचक शैवाल है, कवक है या लाइकेन है या सभी है। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या होगा, सी, लाइकेन। लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं, शैवाल और कवक से मिलकर बने होते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो मैंने अभी आपको 6 सवाल कराए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।